महाराज जी राधे राधे जी। श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। महाराज जी हम आजमगढ़ के रहने वाले हैं। हमारा नाम संत प्रकाश भट्ट उर्फ गुड्डू है। इतना बड़ा नाम? जी सर। संत पुराण गुड्डू। संत प्रकाश भट्ट उर्फ गुड्डू। संत पुराण भट्ट उर्फ गुट्टू जी। अच्छा नाम है। तो आपकी पत्नी इतना बड़ा नाम याद रख लेती हैं? तो आपको गुड्डू गुड्डू कह के बुलाती होंगी? नहीं सर। हैं? और क्या कुछ नाम लेती हैं? क्या? राज राज राज। राज। हाँ। और आप क्या बोलते हो? रानी। रानी। राजा की रानी। राजा को रानी से प्यार हो गया। ये गाना सुन के नाम लग लिया आप लोगों ने। अच्छा है, खुश रहिए। बताइए क्या सवाल है? सर जी मेरा एक प्रश्न, मैं आपसे एक भीख मांगने आया हूँ। भीख काय को बताइए। नहीं, हम तो आपके रिक्वेस्ट दास है हैं, आपसे। बताओ। ये हमारा छोटा लड़का है। हाँ। इसको आप गुरुकुल में ले लीजिए। अच्छा ठीक एक है। साल से इंतजार कर रहे थे। 8वीं में कौन सी क्लास है? 8वीं पेपर दिया सर। ठीक है, कार्यालय में बात कर लेना। बात किया था कोई तो दिक्कत नहीं, अभी आप बोल लेना, मैं बोल दूंगा। ठीक है सर खुश जी। रहिए। और सर जी मैं धोती वैसे कुर्ता- जितने भी बच्चे हैं जो गौरी गोपाल गुरुकुल में पढ़ने का मन बनाए हैं, इस साल से, इस सेशन से, जुलाई से ऑनलाइन जो यहाँ पढ़ाया जाएगा वो सबके घर में ऑनलाइन दिखेगा। तो आप घर बैठे ही उसको पढ़ा सकते हैं, बच्चों को सारी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ सबको रखना संभव नहीं है। लाखों बच्चे चाहेंगे तो लाखों बच्चों की व्यवस्था तो हो नहीं पाएगी। तो आप सब लोग ऑनलाइन जो भी प्रॉपर यहाँ पढ़ाई होगी, वेद की, व्याकरण की, जो भी सब कुछ ऑनलाइन रहेगा। तो आप YouTube के माध्यम से ऑनलाइन जो भी व्यवस्था होगी वो घर पर कनेक्ट करके बच्चों को वो क्लास पूरी अटेंड करा सकते हैं। ठीक है सर जी एक रिक्वेस्ट है कि मैं एक धोती कुर्ता पहनना चाहता हूँ, तो पहले आपके वदन का वस्त्र को धोती कुर्ता चाहिए मुझे। और मैं नया लाया हूँ, आपको शिष्य के रूप में आपको गुरु दक्षिणा देना चाहता हूँ। ठीक है, तो वस्त्र आप पहन लीजिए ना। नहीं आपका शरीर का सर जी, प्रसाद चाहिए मुझे। तो मैं अभी पूरी वस्त्र कैसे उतारूं? तो आपको जो आप लाए हैं उसी को हम स्पर्श कर लेंगे, फिर आप ले लेना। ठीक है, फिर आप हमारा गमछा ले लीजिए, आप अपना गमछा दे देना। अभी अंदर बैठो, अभी मिलते हैं। ले आओ, थैंक ले आओ आपका गमछा ले आओ। और सर जी एक बात बताइए, आप हैं कौन? आपके दास। नहीं हमारे दास नहीं है ना, भगवान के दास हैं। आप खुद भगवान हैं प्रभु हाँ, हम जी। भगवान के दास हैं। नहीं नहीं भगवान है आप। आप इस कल की अवतार में, कल की अवतार लेने आप ही आएंगे और आप भक्तों का चयन कर रहे हैं प्रभु जी। क्योंकि जब राम जी आए थे तो उस समय जनता भगवान को राम नहीं समझ रही थी, और द्वापर में कृष्ण जी आए थे तो उनको सब दास छलिया और क्या नाम ग्वाला समझ रहे थे। उस समय जनता भगवान नहीं समझ रही थी। इसी तरह से आप लोग आपको सब गुरु समझ रहे हैं और आप हैं भगवान। यही आप चयन करके आप कल की अवतार लेके आएंगे, सारे भक्तों को लेकर आएंगे प्रभु जी। आप भगवान है, यस न बोलिए, आप हैं कि नहीं है? दास भगवान। नहीं दास नहीं, दास तो हम लोग हैं। दास में भूया। आपके चरणों की धूल तो हम लोग हैं प्रभु जी। भगवान के दास। इतना ज्ञानी, इतना हर बात का जवाब देना, इतना सब कुछ हर किसी के बस का नहीं। विट्ठल नाथ जी जो तिलक लगाते हैं ना अपने माथे पर, जी सर। तो विट्ठल नाथ जी जो काला तिलक लगाते हैं, वो काला तिलक क्या है? तो विट्ठल नाथ जी एक दिन रो रहे थे, तो उनके पुजारी भक्त ने पूछा कि आप क्यों रो रहे हैं? तो विट्ठल नाथ जी बोले कि मेरे इतने सारे भक्त आते हैं और वो बेचारे घंटों तक मेरे दर्शन के लिए लाइन में लगे रहते हैं, और कई बार तो पट बंद होने के कारण रात्रि भर बैठे रहते हैं। तो मैं रो रहा हूँ कि वो मेरे इंतज़ार में मेरे भक्त कितना परेशान होते हैं। तो एक काम करो कि मैं उनके ऋण से कैसे मुक्त हूँ। तो उन्होंने कहा पुजारी जी ने कि आप बताइए कैसे मुक्त होंगे? बोले मैं भक्तों के ऋण से मुक्त नहीं होना चाहता, लेकिन मैं भक्तों की प्रसादी चाहता हूँ। क्या प्रसादी चाहते हैं? बोले जहाँ भक्त हमारे दर्शन के लिए खड़े होते हैं तो वहाँ की धूली उठाइए, चरण रज भक्तों की उठाइए और वो मेरे माथे पर लगाइए। तो विट्ठल नाथ जी के माथे पर जो तिलक काला लगता है वो भक्तों की चरण धूली झाड़ू लगा के और वो चरण रज साफ छन्नी से छान के रज को निकाल के और वो भगवान के माथे पर लगाया जाता है। तो भगवान देखिए भक्तों से इतना प्यार करते हैं। तो ये दास भी आप सबके चरण धूली ही है। भगवान चरण धूली की महिमा प्रकट कर रहे हैं। ऐसे ये दास अनिरुद्ध आप सबके भक्तों की चरण धूली है। प्रभु जी हमारा एक बालक है, इसको जरा समझा दे, बहुत गुस्सा करता है ये। कराओ बात। बहुत क्रोध करता है, दोनों भाई भाई लड़ते रहते हैं। गुरुजी राधे राधे। जी जी, क्या नाम है आपका? शिवम। शिवम। काहे लड़ते हो भैया? किससे लड़ते हो? छोटे भाई से। छोटे भाई से काहे लड़ते हो?
इसकी हरकतें ठीक नहीं है। क्या ठीक नहीं है हरकत? पंगे लेता है। पंगे? हाँ, क्या पंगे लिया उसने? जैसे बिना मतलब का फालतू बोलता है मेरे से। क्या बोलता है? ऐसे ही कुछ भी, जैसे उल्टे सीधे बोलता है गुरुजी। कुछ तो बोल के बताओ, क्या बोलता है? क्या चलो चलो ऐसे है? चलो, ये बोलने की तमीज नहीं है, ऐसे बोलता है। क्यों छोटू? गुरुजी राधे राधे। तुम ही 8वीं पास किए हो? यस। अरे तुम भाई से पंगा ले रहे हो और अब बोल रहे हम गौरी गोपाल पढ़ेंगे। यहाँ तो हमसे पंगा लोगे फिर? नहीं पर हम तुम्हारे पंगे कैसे झेल पाएंगे बेचारे? हम नहीं, तो सीधे साधे आदमी। तुम्हारा नहीं भाई कह रहा पंगे लेता है, तुम हमें परेशान करोगे फिर? नहीं करेंगे। अच्छा ये बताओ कि क्यों भाई को परेशान करते हो? सर जी ये मोबाइल नहीं देखने देता। अच्छा ये आपको मोबाइल नहीं देखने देता, फिर आप क्या करते हो? कुछ नहीं, मारता हूँ इसे। अरे वो आपसे बड़ा है तो मार देते हो? तो आप जीत जाते हो नहीं। कि ये नहीं मारता आपको? हाँ रियल मारता है। ये मारता है? हाँ। अरे तो ऐसे ना लड़ा करो भाई। ठीक है, अब ना आप बड़े भाई को मारना नहीं चाहिए, पता ना? ठीक है। बड़े भाई का आदर करना चाहिए, मारना नहीं चाहिए। ठीक है गुरुजी। और आप भी छोटे को मारा मत करो बेटा। ठीक है चलो बोलो। महाराज जी राधे राधे। जी मेरा नाम श्याम जी राठौर है, मैं जिला हरदोई से आया हूँ। मैं BMS सेकेंड ईयर छात्र हूँ। आपसे सवाल इतना है कि मैंने 2 साल से आपके प्रवचन सुन रहा हूँ। मैं पहले नॉनवेज खाता था, अब मैंने सब कुछ खाना बंद कर दिया है। सवाल ये है मेरा, मैं जब से नॉनवेज बंद किया हूँ उसके बाद मेरे पास कोई भी पेशेंट आता है एक्सीडेंटल, तो मैं उसे देख के अंदर से भय आ जाता है कि उसका मैं खून देख लेता हूँ तो मुझे अंदर से घबराहट हो जाती है, जैसे कोई अभी टाँके वगैरह सुचरिंग करनी है। तो आप डॉक्टर हैं? जी। तो ब्लड देख के आपको परेशानी होती है? पहले में कभी परेशानी नहीं होती थी, लेकिन जब से मैंने नॉनवेज खाना बंद कर दिया है तब से बहुत घबराहट होती है। मन ही नहीं करता है फिर पेशेंट को मैं उतना ट्रीट कर पाऊँ अच्छे से। देखिए जब आप मांस खाते थे ना, तो मांस खाने वाले पहले उस जीव का खून बहाते हैं। जी गुरु तो जी। मांस खाते खाते व्यक्ति निर्दयी हो जाता है। जी लेकिन आपने मांस खाना छोड़ दिया तो आपके अंदर दया भाव पैदा हो गया। जी और गुरुजी। आपको किसी का ब्लड देखकर भी दया आती है, करुणा आती है। इसका मतलब कर्पूर गौरम करुणावतारम, जिसके हृदय में करुणा है उसी के हृदय में भगवान है। तो जी। करुणा तब आएगी जब आप शुद्ध शाकाहारी बनोगे, तब आपके हृदय में ईश्वर विराजे हैं। पर आप डॉक्टर हैं तो आपको आपका काम तो करना ही चाहिए और अच्छे से करना चाहिए। गुरुजी बात तो सही है, लेकिन अंदर से जो घबराहट होती है उसका क्या करें? ठीक होगी धीरे धीरे। भगवान के नाम का आश्रय लो, भगवान के भक्त जो पेशेंट है उसे भगवान मानकर ही उसकी सेवा करिए। गुरुजी एक और सवाल उसी में है। जैसे कि कहानी में मैंने कहीं पे पढ़ा है कि सब कोई जानते हैं जब गणेश जी का सर कट गया था तो उन्हें हाथी का सर लगाया गया, एक इंसान को मार के एक इंसान को बचा लिया गया। वहीं नॉनवेज में क्या होता है, एक पशु को मार के उसमें कई सारे लोग अपना भोजन करते हैं। तो अगर एक पशु को खाने के बाद में उसमें कई सारे लोग खा रहे हैं, तो उसको अगर खा रहे हैं तो हम पेशेंट्स को बचा रहे हैं, कई सारे पेशेंट को। तो मुझे लगता है कि मैं सही कर रहा हूँ। क्या सही कर रहे हैं? कि एक ही पशु, एक ही कोई नॉनवेज है, कोई उसे अगर मार के 4-5 लोग खा रहे हैं। नहीं तो आपके पास खाने को दाल चावल सब्जी रोटी पर्याप्त है कि जी नहीं? जी गुरुजी बिल्कुल। फिर यदि पर्याप्त है तो मत खाओ। यदि आपके पास पर्याप्त ना होता, यदि आप कुत्ता होते तो कुत्ते को थोड़ी समझाया जाता कि भैया तुम खीर खाओ, पूड़ी खाओ, रोटी खाओ। कुत्ता तो मांस ही खाएगा, लेकिन आप मनुष्य हैं। जी गुरुजी। कई बार परिस्थितियां अलग, जैसे आपने कहा कि एक जीव को मारा दूसरे जीव के लिए, है ना? जी ऐसा है, जब आपके बच्चे के गाल में मच्छर बैठेगा तो मच्छर भी जीव है और आपका बच्चा भी जीव है, दोनों के अंदर तो जीवात्मा है। जी गुरुजी। तो आप मच्छर को मारोगे कि बच्चे को मारोगे? मच्छर को मारेंगे। क्यों भाई? मच्छर को बचाओ, बच्चे को मार दो। कैसा होता है? नहीं। देखो जान सबके अंदर है, पर मच्छर की जान की वैल्यू बच्चे के आगे कुछ नहीं है जान दोनों में। जान तो मच्छर में भी है और आपके बच्चे में भी, लेकिन लोग मच्छर मारते हैं, बच्चे को नहीं मारते कि चलो मच्छर को बचाने के लिए बच्चे को मार डालें। ऐसा तो नहीं होता। बच्चे को ना काटे इसलिए मच्छर को मारा जाता है। पाप तो मच्छर को मारना भी है, लेकिन देखो सबकी तुलना सबसे नहीं होती।
जानवर, कुत्ता भी जानवर है ना, शेर भी जानवर है। अब जैसे आप शेर को मार दो तो आपको कानूनन जेल जाना पड़ेगा, जी गुरुजी। लेकिन आप मछली मारते हो आपको जेल नहीं जाना पड़ता, जबकि दोनों में जान है। तो सरकार से कहो कि भाई फिर सबकी जान की एक बराबरी की जाए, किसी की जान के लिए जेल और किसी की जान के लिए कुछ नहीं। मुर्गा की जान जितनी है उतनी ही जान मोर की है। मोर मार डालो तो राष्ट्रीय पक्षी है, आपको जेल हो जाएगी, लेकिन आप मुर्गा रोज मारें आपको कोई जेल नहीं होगी। तो भेद तो है कि नहीं? जी गुरुजी। है कि नहीं? इसलिए सबकी तुलना सबसे नहीं होती। मांस हम अपने स्वाद के लिए, यदि आप कुत्ता होते, बिल्ली होते तो आप खाते मांस, हम थोड़ी रोकते, हम कुत्तों से थोड़ी कहते हैं कि भाई सब मांस ना खाओ। आप मनुष्य हैं, आप क्यों अपने स्वाद के लिए किसी को मारोगे? अपने स्वाद के लिए नहीं गुरुजी, वैसे तो मैंने छोड़ रखा है, हाँ। सब कुछ नहीं खाएंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जब अंदर से पेशेंट को देख के डर लगता है, तो मुझे लगता है कि कई सारे पेशेंट को बचाने के लिए तो अगर खा रहे हैं तो कोई गलत नहीं है। क्यों पेशेंटों के पास दाल चावल सब्जी रोटी का जुगाड़ नहीं है? नहीं, पेशेंट के पास तो है गुरुजी। हाँ, यदि आपके पास ऑप्शन ना हो दाल चावल का और आपके प्राणों की रक्षा करनी है, उस परिस्थिति में आप मांस खा सकते हैं, पर वो परिस्थिति निर्माण तो हो पहले। आज तो हमारे पास बढ़िया भरपूर खाने को है, वो परिस्थितियां कहाँ हैं कि हम बिना मांस के मर जाएंगे। एक टाइम था जब अन्न ही नहीं था, तब तो मांस खाना जरूरत थी, क्योंकि भाई अब जीना है तो क्या करोगे, लेकिन अब तो जरूरत नहीं है ना मांस की। गुरुजी मैं यही चाहता हूँ कि मांस ना खाने के अलावा मैं पेशेंट पे कैसे ध्यान दूँ और घबराहट अंदर से कैसे दूर हो। आपकी घबराहट धीरे धीरे ठीक होगी। मांस छोड़े कितना टाइम हुआ आपको? अभी 1-2 साल होने जा रहा है। धीरे 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 सब ठीक हो जाएगा। आप बस धैर्य रखिएगा, भगवान के आश्रित रहिए, सब सही होगा। ठीक, राधे राधे गुरुजी। खुश रहिए, खुश रहिए। महाराज जी राधे राधे। जी, ये हमारा प्रश्न है कि हमने रूम लिया है, वो भाड़े से क्यों नहीं जा रहा? 5 साल 6 साल हो गए। माइक अच्छे से पकड़ो, माइक मुंह पे लगाओ अच्छे से। अब मतलब बोलो। हमने एक गाला लिया है, उसको भाड़े से डालने के लिए अभी तक वो गया नहीं है। कम से कम 7 साल हो गए, बहुत कोशिश की, वो जा 7 नहीं। साल से आपने एक रूम लिया है, वो भाड़े पे नहीं जाता? नहीं जा रहा। तो आप मेरे को देने आई हैं भाड़े नहीं पे? नहीं, तो आप हैं? उसको डाल रहे हैं, उसकी को भाड़े से चला जाए, नहीं भी जा रहा है, तो क्या करें? तो अब नहीं जा रहा है, चलो मैं बोल देता हूँ भाई, आप किसी को रूम की जरूरत हो तो निका रूम ले लो भाड़े से। और क्या करना है बताओ? और कुछ नहीं, यही कहाँ है आपका रूम? मुंबई में। अच्छा, मुंबई में तो खूब रूम चले जाते हैं। नहीं जा रहे महाराज जी, नहीं जा रहे। तो मुंबई में जनसंख्या कम हो गई क्या? नहीं नहीं, कम तो नहीं है, पर जा नहीं रहा, पता नहीं क्यों नहीं जा तो रहा आप है। उसके बाहर लिख दो ना कि किराए से देना है, भाड़े पे देना है। लिखा भी, लोगों ने नहीं ले रहे हैं अभी, पता नहीं क्यों। तो आप एक स्लेट में लिखो भाड़े से देना है रूम, और लेके खड़ी रहो स्टैंड में। अभी महाराज जी बस यही स्टैंड में 1 घंटा और 1 घंटा रेलवे स्टेशन में। यही करना पड़ेगा महाराज जी। एक दिन में ही चला जाएगा। अभी यही करना पड़ेगा। अच्छा महाराज जी, एक सवाल और है। मेरा बड़ा वाला बच्चा है ना, वो सुबह 4 बजे भोर में उठ के पढ़ाई भी करता है, सारे क्वेश्चन, पर उसको भूल क्यों जाता है बार बार? उसको बोलना अंकुरित, उसको अंकुरित अनाज ये आया खिलाओ, है, चने बड़ा वाला बेटा आया है। चने अंकुरित खिलाओ, उसे अंकुरित अनाज खिलाओ, योग कराओ, ठीक हो जाएगा। अच्छा, और महाराज जी एक सब कहते हैं कि काशी का गंगा जल जो है वो घर में नहीं ले जाया जाता, कहते तो ऐसे ही हैं। कि घर में ले जाने से उनकी मतलब वो हो जाता है क्या होता? कुछ नहीं है, ऐसी पुरानी मान्यताएं हैं। गंगा जल तो गंगा जल है, पर और अन्यत्र कहीं और का ले जाया जा सकता है। तो यमुना जी का? यमुना जी का भी आपका मन, पर गंगा जल ही घर पे रखते हैं, लंबा टाइम गंगा जल ही चलता है। अच्छा अच्छा, तो यमुना जी में नहा सकते हैं? अरे नहाना क्यों नहीं, अच्छा अच्छा, वो बढ़िया राधे से राधे महाराज।